बेटा आप हमेशा कहते हैं डैडी सबक मोज बात बताएं, जी, तो आज आप कुछ बताएं ना सबक मोज बात। डैडी सबक आमोज बाद मुझे याद है एक जो मेरी एक फेवरेट टीचर होती थी हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में। अच्छा। जी, उनका नाम था डॉक्टर नौशिन। वो अच्छा, एक बहुत ही अच्छी जो है डॉक्टर भी थी, पैथोलॉजिस्ट थी और अच्छा, हमारी मेंटर भी थी। अच्छा, मेंटोर भी अच्छी थी और पैथोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छी थी। और अच्छा। वो कहती होती थी कि जो कोई बीमारी नहीं निकाल सकता ना, उस पेशेंट को मेरे पास लाए तो मैं सही जो है ना उसके डायग्नोस करूंगी। और उनकी वाकई में हमने जो है ऐसा फील भी किया इन 4 years में कि वो बिल्कुल उनकी परफेक्ट डायग्नोसिस होते थे। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने वो यूएस बेस्ड थी, मतलब कि उधर से पढ़ के आई थी और वहाँ पे काम भी करती थी। और अब वो वापस कनाडा चली गई हैं। तो उस टाइम वो हमारी फर्स्ट टाइम टीचर बन गई। हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तानी तरीके से पढ़ने वाले, कि भाई एग्जाम है तो आपने चीटिंग नहीं करनी। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बुक्स निकाल लें पैथोलॉजी की और बाहर रख दें, और आप जो है आपका आज ओपन बुक टेस्ट है। तो कराची बोर्ड में तो कभी ओपन बुक टेस्ट का कोई होता ही नहीं, रिवाज ही नहीं है। हम तो रटालाइजेशन वाले लोग तो हैं, हमें क्या पता ओपन और हमें तो किताबें लोग छुपा के रखी जाती हैं। तो हमारी टीचर ने कहा आज आपका ओपन बुक टेस्ट है, क्वेश्चंस आपके सामने है, बुक में से फाइंड कर ले आंसर अगर दिमाग है तो, और लिख ले। तो हमने कहा मिस से तो चीटिंग हो जाएगी, हम कैसे करें, ऐसे तो हम तो पढ़ के आए हैं, ये हुआ। तो मिस ने कहा यही तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मसला है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है रट्टाफिकेशन, डंडे मार मार के आप रट्टे पढ़ाएं और एक बंदा ऊपर होता है कि चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, जिस चीटिंग कर ली गुनाह हो गया। तो हमारी टीचर कहती थी कि मेरा कंसेप्ट है कि नकल के लिए भी अकल जरूरी है, और टीचिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको रट्टे लगवाना नहीं, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि आपका दिमाग काम करे। बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती थी कि आपके ओपन बुक टेस्ट होंगे, आप बुक में से जिस बच्चे को क्वेश्चन पता है अगर उसका दिमाग चलता होगा तो वो आंसर ढूंढ लेगा, ठीक है। और अगर उसको समझ ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं काम करता, मफ है, तो फिर वो क्या ढूंढेगा, कुछ भी नहीं। और अगर उससे चीटिंग भी करनी है, अगर दिमाग है तो वो साथ वाले की कॉपी देख के चीटिंग कर सकता है ना। अगर दिमाग ही नहीं है, वो बच्चे में ये क्वेश्चन इसका जवाब मैंने तो वो गलत लिख देगा, फेल हो जाएगा। तो मकसद एग्जाम लेना तो स्किल्स को इम्प्रूव करना है आपने अपनी जनरेशन को। वो कहती थी जब आप ये ओपन बुक टेस्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स चीटिंग करके एग्जाम देते हैं, वो टाइम जो बच्चे के दिमाग में फीड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है। आपको ये भी डर होता है टीचर भी देख लेगी, आपको ये भी होता है कि आपने एग्जाम भी करना है और आंसर भी सही कॉपी करना है। तो उसमें स्किल्स आ जाते हैं, मल्टीटास्किंग आ जाती है कि आपका दिमाग चल रहा है, एक्टिव है, कुछ हो रहा है अंदर दिमाग के, आप दिमाग चला के काम कर रहे हैं। तो कहती थी उस टाइम वो आपको चीज याद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहती थी। मतलब है कि हमें अपने स्कूल के मेथड्स को, निजाम को चेंज करना है कि हमें बुक ओपन बुक एग्जाम कर लें। हमारा मकसद तो डिलीवर करना है, पर्सन बनाना है कि रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि भाई हमने सीए पास है या एमबीबीएस डॉक्टर है और स्किल्स आपके पास है जीरो है, आपकी 4 जीपी, आपको स्विचिंग करनी नहीं आती, आपको डायग्नोसिस ही आपके अच्छे नहीं है, तो आपकी डिग्री का हमने क्या करना? 4 जीबी का क्या, वो तो आपकी 4 जीपी है, आपकी डिग्री का हमें कोई फायदा नहीं है। हमें तो स्किल्स चाहिए ना कि आपको वुंड फ्यूचर करना आना चाहिए, या आपको डायग्नोस करके मेडिकेशन देनी आनी चाहिए। तो वो कहती थी आप अपने ये डायग्नोसिस अच्छे करें, स्किल्स अच्छी करें, प्रैक्टिकल उसमें आए और इंफॉर्मेशन लें, मगर ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऐसा नहीं कि आपने बायोकेमिस्ट्री को रट्टा लगा लिया 90% नंबर ले लिया, आपने चश्मे लगाए हैं, आप पढ़ाकू हैं, आप लिख तो लिया, मगर आपका बीच में बाद में आपका तो पढ़ा तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, एक अच्छे टीचर भी नहीं बन सकते अगर आपने बच्चे को दिल से नहीं सिखाया। तो जनाब बहुत शुक्रिया शिंदा, बहुत प्यारा मैसेज है। हैव अ नाइस गुड डे जनाब। खुदा हाफिज।